माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विद्यालय और महाविद्यालय में केवल 75% विद्यार्थियों का उपस्थिति खोजने से और शिक्षकों को सही समय पर स्कूल में पहुंचा देने से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आने वाला है। विद्यार्थियों को ड्रेस उपलब्ध करा देने से, पुस्तक उपलब्ध करा देने से, उन्हें भोजन उपलब्ध करा देने से बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आने वाला है। बल्कि एक बात पर आपको और ध्यान देना होगा कि शाम में 4 बजे तक आपके विद्यालय और महाविद्यालय में जो है वर्ग का संचालन होता है। उसके बाद विद्यार्थी घर आते हैं थके हारे, और शाम में जब 6 बजता है और जब पढ़ने का समय होता है, उस समय आपके बिहार की बिजली जो है वह गुल हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है और चारों तरफ जो है अंधेरा छा जाता है। यहाँ पर पूरे बिहार की स्थिति का तो मुझे अंदाजा नहीं है या शहर की स्थिति का, लेकिन गांव के क्षेत्र में सकरा प्रखंड में आज 3-4 दिन से यही समस्या उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं कि आपकी बिजली बत्ती जो है वह गुल हो जाती है। आपने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ही बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली जो है, बिजली विभाग जो है यह संबंधित सूची में आता है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का इस पर अधिकार है, दोनों को इस पर सोचने का और इस पर एक्शन लेने का अधिकार प्राप्त है। तो आप केंद्र पर जो आरोप थोपिएगा कि बिजली जो है वह केंद्र से कटौती की जाती है, इसीलिए आपके ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा है, यह तो सरासर गलत बात है। इस पर आप व्यवस्था कीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया है चुन करके, तो इसका व्यवस्था आपको करना है, न कि इस बात का रोना है कि केंद्र द्वारा ही बिजली की कटौती की जाती है। इसमें सुधार कीजिए। 75% हाजिरी खोजने से विद्यार्थी शिक्षित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 6 बजे जब विद्यार्थी पढ़ने बैठते हैं तब बिजली बत्ती गुल हो जाती है। किरोसिन तेल आप कोटा में जो है राशन में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं आपकी बिजली दे रहे हैं। अब बिजली यहाँ है ही नहीं, किरोसिन तेल भी गायब है, तो लालटेन और दिया भी अब बरने से रहा। तो पढ़ेंगे विद्यार्थी इसी बिजली बत्ती में, तो यह कम से कम उपलब्ध कराइए किसी प्रकार से व्यवस्था करा के। और इस बात का रोना नहीं रोइए कि केंद्र से कटौती हो रहा है, क्योंकि आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया है, तो आपका दायित्व है कि हमारे समस्या का समाधान आप कीजिए। और अब लोड सेटिंग के नाम पर कि ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है तो बिजली काट दी जाती है, तो अब तो आपने स्मार्ट मीटर लगा दिया है। अब तो पहले रिचार्ज करते हैं, उसके बाद बिजली चलती है, तो लोड ज़्यादा हो कम हो पैसा आपको मिल ही रहा है समय पर। तो लोड सेटिंग के नाम पर बिजली नहीं काटिए। केंद्र कटौती करता है, इस नाम पर भी बिजली को नहीं काटिए। और शिक्षित बिहार को होने दीजिए कम से कम। और देखिए पूरा अंधेरा फैला हुआ है। सकरा प्रखंड में तो 3 दिन से यही हाल है, और ऊपर बात करने पर कहा जाता है कि 1 सप्ताह तक जो है ऐसा ही चलेगा। अब कौन ठीक महीनों चले, सालों चले ऐसी ही। तो ऐसे में जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार बिल्कुल नहीं आएगा। विद्यार्थी के लिए तो बहाना मिल ही जाएगा कि अंधेरा में पढ़े कैसे। और भी बहुत सारे काम होते हैं घर में करने को। दिया लालटेन आप गायब कर दिए, क्योंकि किरोसिने नहीं दे रहे हैं कि बिजली देते हैं, आप बिजली यहाँ दे नहीं रहे हैं। यह समस्या उत्पन्न हो रहा है। केंद्र कटौती कर देती है तो लोड सेटिंग है, इस प्रकार से आप बिजली काटिएगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और किसी प्रकार से जो है बिजली का व्यवस्था करवाइए। कोयला घोटाला बिहार में नहीं हुआ है, बल्कि व्यवस्था करवाइए किसी प्रकार से। इस पर तनी देखिए, नहीं तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार ऐसे आने वाला। किताब आप दे दीजिएगा, लेकिन पढ़ने का उपाय नहीं दीजिएगा तो काम नहीं चलने वाला है।